हेलो स्टूडेंट, मैं शीतल में पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चनों की सीरीज़ चालू की थी। आज से हम एक नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं। चैप्टर 1 से एक एक एक्सरसाइज कोशिश करेंगे, एक एक एक्सरसाइज डेली करें। यदि बाई चांस एक्सरसाइज बड़ी होती है तो हम उसको 2 दिन में करेंगे, पर कोशिश यही करेंगे कि एक एक्सरसाइज डेली निपटाएं और डेली आपके पास में एक वीडियो डेली आए। तो आज से अपन शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है संबंध। सबसे पहले मैं आपको संबंध के बारे में बता दूंगी, एक्सरसाइज वाइज में संबंध बता दूंगी। तो सबसे पहले एक्सरसाइज फर्स्ट 1A नूतन की बुक से पढ़ा रही हूँ मैं। तो उसमें एक्सरसाइज 1A, तो 1A में जो अपन संबंधों के प्रकार पढ़ रहे हैं, संबंधों के प्रकार। और संबंधों के प्रकार जो है, फर्स्ट है रिक्त संबंध, सेकंड है मैं एक्सरसाइज वाइज आपको संबंध बता रही हूँ, पर अपन 1B में अलग पढ़ेंगे। और 1A में है रिक्त संबंध, सेकंड है, थोड़ा सा ये चैप्टर ऐसा है थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। ये चैप्टर्स 1, 2, 3 जो हैं वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, इसमें लिखना ज़्यादा रहेगा थोड़ा। तो ये रिक्त संबंध, सेकंड है आपका सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध, और थर्ड संबंध है इकाई संबंध। ये आप फर्स्ट ए में यही पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन रिक्त संबंध पढ़ ले रहे। तो रिक्त संबंध क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दे रही। आपको डेफिनेशन याद नहीं करना है, पर मैं आपको समझा दे रही कि रिक्त संबंध क्या होता है। मतलब समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव, ये अभी मैं आपको समझा दूंगी, ये तो मैं अभी डेफिनेशन बता रही हूँ, आपको डेफिनेशन याद भी नहीं करना है। यदि ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। इसका मतलब क्या हुआ रिक्त का, कि जैसे अपन सपोज कोई एक एग्जांपल ले लें, A = ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। और मैंने डेफिनेशन इसलिए लिखवाई है कि आपको डेफिनेशन के थ्रू क्या थोड़ा समझ में आएगा कि रिक्त संबंध होता है क्या है, सार्वत्रिक संबंध होता है क्या है, इकाई संबंध होता क्या है। तो रिक्त संबंध की ये डेफिनेशन है कि समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव बी के कोई भी अवयव से संबंधित ना हो। इसका मतलब क्या निकलता है, ये सब कुछ याद नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, और याद करना भी नहीं है आपको। जैसे ए = अपन ने 1, 2, 3, 4 कोई सेट ले लिया है ना, और बी = कोई दूसरा अपन ने समुच्चय ले लिया 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले लिया। अब उसने ये बोला है R = A, B सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं। ऐसा लिया है कि A इज द एलिमेंट ऑफ A, मतलब A बिलोंग्स टू A, मतलब जो A अवयव लेना है वो किसका लेना है, A का, और स्मॉल b अवयव लेना है किसका, B का, और ऐसा लेना है कि A- का B = 10 आना चाहिए। अभी आपको थोड़ा सा समझ में कम आ रहा होगा, मतलब यहाँ से आपको ये A अवयव लेना है, मतलब पहले वाला जो अवयव लेना है वो यहाँ से A से लेना है, और जो सेकंड वाला अवयव लेना है वो B से लेना है। लेकिन हर कुछ नहीं लेना, जैसे 1 और 3 ये नहीं ले सकते अपन। क्यों? क्योंकि उसने एक शर्त और रखी है कि उसमें से उसको घटाने पर 10 आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक भी अवयव ऐसा नहीं है कि इनका पेयर बना जाए और वो घटाने पर 10 आए। जैसे अगर आपने A का ये 1 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना जाएगा, -2। हमको क्या चाहिए, उसने शर्त क्या रखी है R ने, कि मैं ऐसे अवयव लूंगा कि उसको घटाने पर 10 के बराबर आना चाहिए। तो ये रिक्त संबंध कहलाएगा। मतलब क्या होगा, R जो होगा वो आपका खाली रह जाएगा, यहाँ पर एक भी अवयव नहीं आएगा, कोई भी अवयव नहीं है। यहाँ 3 ले लें, यहाँ 5 ले लें, है ही नहीं, क्योंकि 3 में से 5 गए तो -2, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 4 में से 6 को घटाएंगे -2, यानी कोई भी अवयव 10 के बराबर नहीं आ रहा है। मतलब R जो रखेगा ना शर्त, वो क्वेश्चन में सब कुछ आपको समझ में आएगा।
तो ये आर ने ऐसी शर्त रखी है कि मुझे ए से अवयव चाहिए, ए से अवयव चाहिए बी से, कि इसको घटाने पर 10 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसी तो कोई भी अवयव मिल ही नहीं रहे आपस में, इसका मतलब आर क्या रह जाएगा, खाली। और खाली को अपन फाई से भी डिनोट करते हैं, तो ये कहलाएगा आपका रिक्त संबंध। सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध की डेफिनेशन क्या है, समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा यदि ए के सभी अवयव बी के सभी अवयव से संबंधित हो। इसके पहले वाले में क्या था, वो संबंधित ना हो, और ये क्या होगा, संबंधित हो। मतलब ए के पूरे अवयव बी के अवयव से संबंधित होगा। कहने का मतलब जैसे अपन उदाहरण ले लें, ए बराबर कितना है, 1 2 3 4, जैसे अपन ने उसमें लिया था। बी बराबर कितना ले रहे, कुछ भी ले सकते हैं, 3 4 5 6। और अपने को क्या बोला है कि सार्वत्रिक संबंध का मतलब क्या होता है कि ए के पूरे अवयव किसके भी अवयव बी के पूरे अवयवों से संबंध रखता हो। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वो उससे रिलेटेड ही नहीं था, मतलब वो मैच ही नहीं कर रहे थे। कौन सा, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध में वो आर खाली रह गया। आर ने शर्त ही ऐसी रखी इतनी खतरनाक कि भैया मैं ए से अवयव लूंगा, ए से अवयव लूंगा बी से, दोनों को माइनस करो, वो 10 के बराबर आए, तो वो तो खाली रह जाएगा ना, ऐसी हाई फाई शर्त रखेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, सार्वत्रिक संबंध। तो सार्वत्रिक संबंध में R इजिकल टू, उसने एक ऐसी शर्त रखी है कि A कॉमा बी सच दैट, मतलब ए अवयव हो किसका, ए का, कैपिटल ए का। यहाँ जो स्मॉल है वो यहाँ से लेना है, और जो स्मॉल बी है वो यहाँ से लेना है। तथा इसने शर्त ऐसी रखी है कि A माइनस का बी मॉड में बड़ा हो, बराबर हो 0 की। ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में मिलेगा, आप टेंशन नहीं लें, ये तो मैं अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन समझा रही हूँ। तो आर क्या कर लेगा बताओ, आर कौन कौन से अवयव रख लेगा, मतलब उसने शर्त क्या रखी है, मॉड में हो, ए में से बी को घटाएं, और वो किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो हम 1 और 3 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं 1 3। तो यहाँ लिखा जाएगा 1 3, क्यों, 1 में से 3 गया, ये वाली शर्त देखो आप, 1 में से 3 गया मॉड में, तो कितना आ जाएगा, -2, वो भी मॉड में, यानी क्या आ जाएगा, +2, और वो बड़ा या बराबर है 0 के, मतलब इसकी शर्त को वो लागू कर रहा है, यानी 1 3 आ गया। फिर हम क्या रख सकते हैं बताओ, 1 4 भी रख सकते हैं, 1 में से 3 गया इसकी शर्त के हिसाब से, और कितना आ जाएगा, बड़ा या बराबर, क्योंकि -2 है ना, यानी कितना आ जाएगा, +2, बड़ा या बराबर है किसके, 0 के, शर्त को मंजूर कर रहा है उसकी। उसके बाद में क्या ले लेंगे हम बताओ, 1 5, ये 1 5 ले ले रहे है ना, 1 5 भी इसकी शर्त को लागू कर रहा है। फिर क्या ले सकते हैं हम, 1 6, फिर हम क्या ले सकते हैं, 2 3 भी कर रहा है, देख लो, 2 रख दो, -3 रख दो, 2 में से 3 गया, माइनस का 1, बड़ा या बराबर है 0 के। मॉड के अंदर नहीं होता तो ये सार्वत्रिक नहीं होता, मतलब वो हर अवयव इसको नहीं दर्शाता। 2 3, फिर कितना आ जाएगा आपका, 2 4, फिर कितना आ जाएगा, 2 5, फिर कितना आ जाएगा, 2 6। इसी प्रकार हम क्या ले लें, 3 3, क्यों, वो ये जो अवयव है ना, ये आर की पूरी शर्त मंजूर कर रहे हैं, 3 3। फिर हम कितना ले लें, 3 4, फिर हम कितना ले लें, 3 5, और फिर हम कितना ले लें, 3 6। उसके बाद हम क्या ले लें, 4 3, फिर क्या ले लें हम, 4 4, क्यों, ये 4 4 लेंगे तो 4 में से 4 गया 0, वो 0 के बराबर है। मतलब आर क्या बोल रहा है कि मेरी ये शर्त है कि आप ए यहाँ से अवयव लो, बी यहाँ से अवयव लो, दोनों को माइनस करो, मॉड के अंदर रखो, और उसका मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर आना चाहिए। हमारे सारे अवयव 0 से बड़े या 0 के बराबर आ रहे हैं। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, 4 3, फिर कितना ले लिया, 4 4, फिर हमने कितना लिया, 4 5, फिर हमने कितना लिया, 4 6। अब आप देख रहे हैं पूरे के पूरे ए के अवयव वो पूरे के पूरे बी के अवयव संबंधित हैं, और ये संबंधित है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए गुणित ए क्रॉस बी। सॉरी, आपने ये 11th में पढ़ा ये संबंध, मतलब जब ए क्रॉस बी आ जाए,
ए क्रॉस इसका आर का मान, तो वो सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। तो इस सार्वत्रिक संबंध की डेफिनेशन क्या हुई और रिक्त संबंध की डेफिनेशन क्या हुई? रिक्त संबंध में आर पूरा के पूरा खाली रहेगा, सार्वत्रिक में क्या रहेगा? पूरे के पूरे अवयव ए के पूरे अवयव और बी के पूरे अवयव से संबंधित होगा, मतलब एक ऐसा आपको समुच्चय प्राप्त होगा, तो यह सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। इकाई संबंध, इकाई संबंध का मतलब होता है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर इकाई संबंध कहलाता है यदि वो आपस में बराबर आ जाए। मतलब कैसे कहलाएगा? ए बराबर बी, यानी इकाई संबंध क्या होगा कि वो बराबर बराबर अवयव रखेगा। कैसे कहलाएगा? क्या आर इज इक्वल टू, जैसे उसने एक शर्त रखी ए कॉमा बी सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, बी इज द एलिमेंट ऑफ बी, तथा क्या होगा? ए बराबर बी। अब वही वाला अपन उदाहरण ले लें, ए बराबर कितना है? 1 2 3 4 और बी बराबर कितना है? 3 4 5 6, यानी इकाई संबंध क्या कहलाएगा? बी बराबर नहीं आएगा, इसमें ए बराबर रहेगा। तो आर बराबर क्या होगा बताओ? बी बराबर भी क्या आएगा? ए आएगा। मतलब इकाई संबंध में क्या रहेंगे कि आपस में बराबर रहेंगे। यहां पर क्या आएंगे? बराबर बराबर अवयव आएंगे, जैसे 1 1, जैसे 2 2, जैसे 3 3, जैसे 4 4, यह इकाई संबंध कहलाएगा। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, रिक्त संबंध यानी आर खाली बिल्कुल, यह रिक्त संबंध हो गया। सार्वत्रिक संबंध यानी आर इज इक्वल टू ए गुणित बी, पूरे के पूरे अवयव ए के, पूरे के पूरे अवयव बी के। और आपने एक और पढ़ा इकाई संबंध, तो इकाई संबंध में वो दोनों आपस में क्या रहेंगे? बराबर, यानी यहाँ ए तो यहाँ भी ए। और ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, आर क्या है, ए का मान कितना है, बी का मान कितना है। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई कि रिक्त क्या होगा? रिक्त यानी बिल्कुल खाली हो जाएगा, सार्वत्रिक यानी उनका गुणा आ जाएगा ए और बी का, दो समुच्चय का। और जो आपका इकाई संबंध है उनके जो समुच्चय आएंगे वो बिल्कुल बराबर, मतलब अवयव बिल्कुल बराबर बराबर आएंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे अवयव आपस में बराबर आएंगे, उसको बोलेंगे अपन इकाई संबंध। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बने, अब बने शुरू करने जा रहे हैं आज से। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? a इज इक्वल टू 1 2 3 4 तथा r इज इक्वल टू, अपने को एक संबंध दे दिया है a कॉमा बी सच देट, इसको सच देट पढ़ते हैं, a कॉमा बी इज द एलिमेंट या फिर बिलोंग्स टू a, कैपिटल A, ये वाला a विभाजित करता है b को और b विभाजित करता है a को। तब अपने को ये बोला है कि दिखाइए कि, देखो साफ बोल दिया कि R से A में इकाई संबंध है, यानी बराबर आएगा। इकाई संबंध बोल दिया मैंने, इकाई संबंध की आपको डेफिनेशन बताई। सबसे पहले तो उसने शर्त क्या रखी है R ने? R क्या बोल रहा है कि मैं A और B दोनों अवयव कहाँ से लूंगा? A से लूंगा। तो अपन कोई सा भी अवयव ले सकते हैं, पर उसने आगे शर्त क्या रख दी है बताओ? ऐसी रखी है उसने शर्त कि A विभाजित करता है B को और B विभाजित करता है A को। इसका मतलब क्या हुआ कि A विभाजित करे B को यानी A बटे B, और B विभाजित करे A को यानी B बटे A। जब विभाजित करने का मतलब क्या होता है कि ये पूरी तरीके से इसको काट दे, मतलब पूर्णांक में कोई संख्या है कि 3 बार विभाजित कर रहा है, 5 बार विभाजित कर रहा है, 6 बार विभाजित कर रहा है। जैसे कि 2 बटे 2 है, ये विभाजित कर रहा है। अब जैसे कि मैं 2 बटे 4 ले लूं तो ये विभाजित नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्णांक बटे में आ रहा है, बटे में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर अब अपने को सबसे पहले आप जब सॉल्व करेंगे तब इसको ऐसा लिखेंगे, सॉल्व a इज इक्वल टू, अपने को सबसे पहले दिया है 1 2 3 4 और r इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको? a कॉमा b सच दैट a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ a बिलोंग्स टू a। और कैसा है, मतलब ये कैसे रखेगा? हर कुछ नहीं रखेगा, इसमें से हर कुछ नहीं रखेगा, बल्कि कैसे रखेगा कि A विभाजित करे, A विभाजित करता है B को तथा B विभाजित करता है A को। मतलब वो कैसे रखेगा कि जैसे कि R इज इक्वल टू, सबसे पहले
आपको इस रूप में आंसर देना है ए कॉमा बी में। ए कहाँ से लेना, यहाँ से, बी कहाँ से लेना, यहाँ से। जैसे मैंने 1 2 ले लिया, 1 2 समझ लो, है ना। 1 यहाँ ए और 2 काय का काम कर रहा है, बी का। अब 1 तो विभाजित कर रहा है 2 को, लेकिन 2 विभाजित नहीं करेगा ए को, है ना। 1 तो विभाजित कर देगा इसको, विभाजित करने का मतलब होता है बटे में। ये तो इसको विभाजित कर देगा, लेकिन ये इसको विभाजित नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 1 थोड़ी ना आता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर हम 2 3 ले लें तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अगर हम 2 4 ले लें तो जरूर क्या हो जाएगा, 2 विभाजित तो कर देगा 4 को, लेकिन 4 विभाजित नहीं कर पाएगा 2 को। क्यों? विभाजित का मतलब होता है बट्टे में, है ना। कैसे बट्टे में, 2/4, ये इसको विभाजित कर रहा है ना। 2 एकम 2, 2 दूना 4 नहीं कर रहा है। मतलब विभाजित का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से भाग देना, कंप्लीटली भाग देना। 2 के पहाड़े में 4 आ जाएंगे 2 बार, लेकिन 4 के पहाड़े में 2 नहीं आएंगे। मतलब ये वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा बताओ, 1 1 ले लेंगे। क्यों 1 1 ले लेंगे, ये इसको विभाजित कर देगा, ये इसको विभाजित कर देगा, उसने शर्त ही ऐसी रखी है। फिर हम कितना लेंगे, 2 2 लेंगे, ये इसको विभाजित कर देगा, ये इसको विभाजित कर देगा। और अपने को हिंट भी देती है सबसे मेन बात तो, इकाई संबंध, है ना। और फिर अपन क्या ले लेंगे, 3 3 ले लेंगे, ये इसको विभाजित कर देगा, ये इसको विभाजित कर देगा, है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये इसको यदि विभाजित कर पा रहा है तो ये इसको नहीं कर पा रहा है। और उसने शर्त क्या रखी है कि ये इसको भी करे और ये इसको भी करे, मतलब ए विभाजित करे बी को और बी विभाजित करे ए को। 3 3 ले लिया, फिर क्या ले लिया हमने, 4 4 ले लिया। और इसका मतलब क्या हुआ, अतः आर से ए में कौन सा संबंध है, इकाई संबंध है। यही था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैंने कहा ये चैप्टर ऐसे ही है, इसमें थोड़ा आपको लिखना ज़्यादा रहेगा, थ्योरेटिकल चैप्टर है थोड़ा सा। आगे 12th क्लास में ऐसे नहीं है, पर ये 1 2 3 चैप्टर तो ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है a = 1 5 और b = 3 7 तथा r = क्या है, a, b सच दैट a इज द एलिमेंट ऑफ a, b इज द एलिमेंट ऑफ b। मतलब a कहाँ से लो, a से, कैपिटल A से, और b कहाँ से लो, कैपिटल B से। तथा ऐसा लेना है अपने को कि उसमें से a- का b करने पर 4 का गुणा जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको 4 का गुणज बता दूं, 4 का गुणज यानी 4 का पहाड़ा। सही बात ये कि a में से b को घटाओ और पूरा के पूरा 4 का पहाड़ा आना चाहिए। और अपने को दिखाइए कि a से b में शून्य संबंध है या रिक्त संबंध है। अपने को बोल ही दिया उसने कि खाली रहेगा, ये सिद्ध करना है अपने को, है ना। और ये आर की शर्त समझ में आ रही है, आर ने कितनी खतरनाक शर्त रखी है कि a- का b 4 का गुणज। देखते हैं सबसे पहले, यदि अपन सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ऐसे करना, क्वेश्चन को करने का तरीका, a बराबर कितना आ जाएगा 1 5, b बराबर कितना आ जाएगा 3 7। फिर अपने को क्या लेना है, r कैसा बोला है उसने, r = a, b सच दैट a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b। मतलब a किसका अवयव है, कैपिटल A का, और b किसका अवयव है, कैपिटल B का। तथा कैसा लेना है, हर कुछ नहीं लेना इसमें से, ऐसा लेना है कि a - b क्या होना चाहिए, 4 का गुणज हो, ऐसा लेना है। अब देखते हैं कोई इसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा तो ले लेंगे अपन r में, वो r ने रखी शर्त ऐसी है। ये सब कुछ आपको r से, मतलब सब कुछ आपको r से समझ में आएगा, है ना। हर क्वेश्चन में आपको r अलग अलग बताएगा कि मैं कैसे रखूंगा, मैं मेरे समुच्चय में कैसे अवयव रखना पसंद करूंगा। और लेगा कहाँ से, a और b से लेगा, लेकिन शर्त के अनुसार लेगा वो। तो सबसे पहले जैसे अपन ने 1, है ना, 1 कहाँ, 1 a = 1 सपोज कर लिया अपन ने, तो b = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तब देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। अपन ने समझ लिया कि ये a 1 है और ये b 3 है। अब देखते हैं ये रखाता है कि नहीं r में, तो r बोल रहा है a - का b 4 का गुणा जाना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा 1 - का 3 - का 2, जो कि 4 का गुणज नहीं है। क्यों, 4 के पहाड़े में कहाँ आता है, अपने को वो लेना है जो 4 के पहाड़े में आता है। फिर समझ लो a बराबर 1 ले लिया अपन ने यहाँ से, और b बराबर 7 ले लिया। इसका भी परीक्षण करके देख ले रहे,
तो a माइनस का b यानी 1 माइनस का 7 और वो कितना आ जाएगा माइनस का 6। ये भी क्या है 4 का गुणज नहीं है, 4 का गुणज नहीं है। अब अपन a बराबर समझ लो, चलो चेंज कर दे रहे, a बराबर 5 ले ले रहे और b बराबर कितना ले ले रहे 3 ले ले रहे। तब अपन r की शर्त लगा के देखें कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 5 माइनस का 3 यानी कि 2, यहाँ पर ऐसा लिख देना a माइनस का b इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू 3 यानी कितना आ जाएगा 2, जो कि 4 का गुणज नहीं है। और 4 का गुणज यानी 4 का पहाड़ा है ही नहीं, है ना। फिर अपन एक और रह गया, वो और परीक्षण कर ले रहे। a बराबर 5 ले ले रहे और b बराबर कितना रह गया अपना 7। तब क्या आ जाएगा बताओ, a माइनस का b यानी क्या आ जाएगा 5 माइनस का 7 माइनस का 2, जो कि क्या है बताओ 4 का गुणज नहीं है। इसका मतलब r क्या रह गया खाली, यानी r के पास कोई भी अवयव नहीं आया, खाली रह गया। खाली या फिर 5 से डिनोट कर सकते हैं। अतः r a से b में क्या है शून्य संबंध है, शून्य संबंध या फिर रिक्त संबंध है। और अपने को यही प्रूफ करना था। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में माना a इज इक्वल टू 7 9, b इज इक्वल टू 11 15 तथा r इज इक्वल टू क्या शर्त दे रहा है यार वो भी देख लें, a कॉमा b सच दैट a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b। मतलब a अवयव लेना है कहाँ से a से और b अवयव लेना कहाँ से b से। तब उसने ये बोला है तथा ऐसी शर्त रख रहा है कि a माइनस का b एक सम संख्या आनी चाहिए। और साथ में क्या बोला है, मतलब दिखाइए कि a से b में सार्वत्रिक संबंध है। मतलब वो सारे क्वेश्चन में अपने को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। सार्वत्रिक संबंध की डेफिनेशन भी आप समझ गए, मतलब a के अवयव b के अवयव से संबंधित होंगे। इसका मतलब खाली तो नहीं जाएगा, है ना। अब सबसे पहले अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, a इज इक्वल टू 7 9 और b इज इक्वल टू कितना दे रखा है 11 15 और r क्या शर्त दे रहा है वो भी लिख दें, r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b तथा क्या बोल रहा है a माइनस b सम है, ये बोल रहा है। अब देखते हैं, सबसे पहले अपन 7 ले लें, a इज इक्वल टू 7 ले लिया और b इज इक्वल टू 11 ले लिया, है ना। a यहाँ से लेना है, b यहाँ से लेना, लिखा है ना उसने बिलोंग्स टू या इज द एलिमेंट। तब अपन देखते हैं क्या कि a माइनस का b क्या आ रहा है, तो a यानी कितना 7 और b यानी कितना 11 और आप देख रहे हैं माइनस का 4 जो कि सम संख्या है, जो कि सम है ना। माइनस प्लस नहीं, सिर्फ अपने को सम देखना है, सम विषम। फिर a बराबर कितना 7, अब b बराबर कितना ले लें अपन 15। तब देखते हैं क्या हो रहा है, तो यहाँ कितना जाएगा 7 a माइनस का b बराबर कितना 7 माइनस का 15 यानी कितना आ जाएगा माइनस का 8 जो कि क्या है सम है ना। फिर चलो ये भी r के लायक हो गया। अब अपन a बराबर चेंज कर दें, क्या ले लें 9 और b बराबर कितना ले लें 11। आप इसे मतलब कैसे भी ले सकते हैं, मैंने पहले a का 7 लिया, फिर b का ये ले लिया, फिर a का ये 9 ले लिया, फिर b का ये ले लिया, है ना। तब क्या हो जाएगा a माइनस का b इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 माइनस का 11 यानी कि माइनस का 2 जो कि क्या है सम है। चलो ये सब के सब r की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। फिर a बराबर 9 और b बराबर अब कितना आ जाएगा 15। तब अपन देखते हैं a माइनस b कितना आएगा 9 माइनस का 15 यानी कि माइनस का 6 जो कि सम है, यानी पूरे के पूरे जो अपन ने युग्म बनाए हैं वो आ जाएंगे। इसका मतलब r क्या हो जाएगा बताओ, r हो जाएगा पहला तो 7 और 11 है ना, एक ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा 7 और फिर क्या आ जाएगा 15, क्यों वो उसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फिर a कितना आ जाएगा 9 और फिर ये कितना आ जाएगा 11, फिर ये कितना आ जाएगा 9
और ये कितना आ जाएगा 15। और आप देख रहे हैं ए के पूरे अवयव बी के पूरे अवयव से संबंधित है। इसका मतलब आर जो आया आपका वो किसके बराबर आया, ए गुणित बी के बराबर। आप लोगों ने 11th में ए गुणित बी निकाला होगा, नहीं निकाला हो तो आप ये देख लेना कि ए के पूरे अवयव बी के पूरे अवयव से संबंधित है, मतलब ए के भी पूरे अवयव आ गए, बी के भी पूरे अवयव आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, अतः आर ए से बी में क्या है, सार्वत्रिक संबंध है और हमको यही प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, अब आपको संबंध बताना है। ऊपर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में संबंध बताइए। अभी तक क्या था, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में उसने अपने को डायरेक्ट बोला था कि इकाई संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है, दिखाइए कि मतलब सिद्ध कीजिए। यहाँ पर आपको संबंध खुद बताना पड़ेगा, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि ए बी कहाँ से लेना है आपको, उसने बोला है शायद ए से ही लेना है, ए से ही लेना पड़ेंगे वो तो अपने, क्योंकि बी तो है नहीं अपने पास में। अब उसने ऐसा शर्त रखी है कि a माइनस का b इक्वल टू 10 आना चाहिए। इस मेरे हिसाब से इसका कोई भी ऐसा अवयव नहीं है कि 1 में से 2 घटाएं तो 10 आ जाए, 2 में से 3 घटाएं 10 आ जाए, मतलब अवयव तो यहीं से लेना पड़ेंगे अपने को a से, है ना। तो अपन कोई सा भी अवयव जैसे a बराबर 1 ले लिया और b बराबर 2 ले लिया, तब उसकी शर्त को देखते हैं कंडीशन को पूरा कर रहा है कि नहीं। a माइनस का b, 1 माइनस का 2 माइनस का 1 जो कि 10 के बराबर तो नहीं है, कोई सा भी अवयव नहीं है। जैसे a बराबर अपन ने ले लिया 2 और b बराबर ले लिया अपन ने 3, तब क्या निकाला, a माइनस का b तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस का 3 माइनस का 1 10 के बराबर नहीं है। a बराबर ले लिया अपन ने 3, b बराबर ले लिया अपन ने 4, तब a माइनस का b निकाला तो 3 माइनस का 4 माइनस का 1 10 के बराबर नहीं है। तो उसने शर्त इतनी हाई फाई रखी, इसका मतलब r क्या हो गया, खाली। इसका मतलब खाली यानी फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। अतः कौन सा संबंध है, रिक्त संबंध है। वो क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा, उसने शर्त इतनी हाई फाई रखी, यानी कौन सा संबंध है, रिक्त संबंध है। 4th के सेकंड में भी अपने को संबंध बताना है कि क्या संबंध है। r इज इक्वल टू ए बी सच देट मॉड a माइनस का b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 द्वारा प्रदत्त समुच्चय। और मैंने शायद आपको जब एग्जाम्पल दिया था, डेफिनेशन समझाई थी सार्वत्रिक की, तो मॉड में ही बताया था मैंने आपको, है ना। आपको ध्यान हो तो उसको डेफिनेशन को एक बार फिर से रिपीट कर लेना, आप देख लेना, मॉड में ही बताया था। इसका मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये सार्वत्रिक ही आएगा, पर परिभाषित एक संबंध है, अपने को संबंध के बारे में बताना है। मतलब आर इतनी हाई फाई शर्त नहीं रख रहा है, वो ऐसी शर्त रख रहा है कि ए यहाँ से लो, बी भी यहाँ से लो और दोनों को माइनस करने पर 0 के बराबर आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए। और मॉड में है तो 0 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि मॉड से बाहर जब निकलेगा तो प्लस होके निकलेगा। तो अपन ए बराबर समझ लो कितना है 1 और बी बराबर कितना है 2, तब अपन देखें क्या आएगा, ए माइनस का बी यानी क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 2 यानी क्या आ जाएगा, माइनस का 1 यानी क्या आ जाएगा, प्लस का 1 बड़ा या बराबर है 0 का। मतलब ये वाली शर्त को लागू कर रहा है। फिर अपन a बराबर रख लें 2 और b बराबर रख लें अपन 3, तब क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 2 माइनस का 3 यानी ये आ जाएगा माइनस का 1 यानी ये आ जाएगा प्लस का 1 बड़ा या बराबर है 0 के। अब अपन a बराबर रख लें 3 और b बराबर रख लें अपन 4, यानी तब क्या आ जाएगा बताओ, तब ये आ जाएगा 3 माइनस का 4 यानी क्या आ जाएगा, माइनस का 1 यानी आ जाएगा प्लस का 1 बड़ा या ग्रेटर, है ना, बड़ा या बराबर है किसके, 0 के। अब अपन क्या रख लें, 3 और 4 रख लें, 3 4 रख लिया। इसका मतलब ये पूरे के पूरे मतलब सार्वत्रिक आ रहा है। सार्वत्रिक का मतलब ये होगा a गुणित a, यहाँ b नहीं है तो नहीं तो b होता तो a गुणित b कर देते। इसका मतलब r क्या क्या अवयव रखेगा वो अपन देख ले रहे। r रखेगा सबसे पहले 1 2, फिर क्या रखेगा 1 3, वो मैंने यहाँ पर शो नहीं करा, वो सब इसको कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फिर अपन ने क्या 1 3 यानी कैसे, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2, मॉड में है तो प्लस का 2 बड़ा या बराबर आ जाएगा 0 के। फिर अपन क्या रखेंगे, ये तो मैंने थोड़े से शो करके बता दिए आपको, एग्जाम में भी आप ऐसे शो कर सकते हैं। 1 3 यहाँ कितना आ जाएगा 1 4, ये भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फिर मैंने क्या रख लिया 2 3, फिर मैंने क्या रख लिया 2 4, इसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है वो। फिर मैंने क्या रख लिया 3 1, यहाँ पर 2 2 भी रख लेना, एक 2 2 भी आ जाएगा, एक 1 1 भी आ जाएगा, यहाँ पर एक 1 1 भी आ जाएगा। क्यों 1 1 इसलिए आ जाएगा क्योंकि 1 में से 1 को घटाया तो 0 और 0 से बराबर आ जाएगा। 1 2 1 3 1 4, यहाँ पर 2 2 भी रख लेना,
यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 2 4, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 1। देखो कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, बढ़ा गया बराबर है, फिर 3 2। सब कहाँ से रख रहे हैं, यहाँ से रख रहे हैं। फिर अपन क्या रख रहे हैं 3 3, अवयव यहीं से लेना है आपको। फिर अपन क्या रखेंगे 3 4, फिर अपन क्या रखेंगे 4 1, फिर अपन क्या रखेंगे 4 2, फिर अपन क्या रखेंगे 4 3, फिर अपन क्या रखेंगे 4 4, है ना। ये पूरे के पूरे अवयव आ गए हैं इसके, मतलब आपस में रिलेशन। आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये उल्टा क्यों नहीं लिया, 1 3 1 3 ले चुके हैं। फिर यहाँ अपन ने ऐसा शुरू करा 1 2 1 3 1 4, फिर क्या लिया 2 3 2 4, फिर अपन ने क्या लिया और 2 2 भी, फिर 2 1, ये सब उल्टे सीधे करके सब ले लिया। इसका मतलब R इजिकल टू क्या आ गया, ये किसके बराबर आ गया, A गुणित A के। आप A में A का गुणा करोगे जो कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, तो यही आएगा पूरा का पूरा। इसका मतलब अतः कौन सा संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है। मॉड में तो सार्वत्रिक संबंध ही होता है। 4th का 3rd वाला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस तरीके से आपकी 1 1 कंप्लीट हो जाएगी आज, है ना। तो इसमें भी अपने को संबंध बताना है और अपने को R इजिकल टू ए बी सच दैट A कॉमा B इज द एलिमेंट ऑफ A, तथा वो कैसे अवयव रख रहा है कि A और B बराबर है। अब आपको समझ में आ गया होगा दोनों बराबर यानी एक ही संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पर R इजिकल टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले ऐसा लिख देना A इजिकल टू 1 2 3 4, और R इजिकल टू कैसे अवयव लेना पसंद कर रहा है, A कॉमा B सच दैट A इज द एलिमेंट ऑफ A और B इज द एलिमेंट ऑफ B A, तथा कैसे रखेगा वो अवयव कि A बराबर हो किसके, B के। इसका मतलब R का समुच्चय क्या हो जाएगा, यानी A और B बराबर होना चाहिए, यानी 1 रखोगे अगर A का मान तो B का मान भी कितना रखना पड़ेगा 1। फिर यदि A का मान 2 रखा तो B का मान भी कितना रखना पड़ेगा 2। क्यों, उसने बोल दिया है कि मैं कंडीशन ऐसी रखूंगा। A की जगह पे 3 रखा तो B भी क्या कहेगा 3, A की जगह पे 4 रखा तो B भी कितना कहेगा 4। और ये सारे के सारे अपन ने A से लिए, और जब ये आपस में बराबर होते हैं इसका मतलब संबंध कौन सा संबंध होता है, इकाई संबंध। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में आपकी 1B शुरू करेंगे।